भारत के उत्तर प्रदेश में हलाल फूड को बैन किया जा रहा है, पाबंदी उसके ऊपर आयद की जा रही है। आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि हलाल फूड बुनियादी तौर पर है क्या और हलाल फूड से पूरी दुनिया में कितनी इकोनॉमी इकट्ठी होती है और भारत में हलाल फूड को पर क्यों पाबंदी लगाई जा रही है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका ये फैसला मुफ्त है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत ज्यादा हौसले का सबब बनता है और हमें बेहतर तरीके पर काम करने के लिए हमें मजीद तौर पर उकसाता है और हमारी कोशिश होती है कि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर इंफॉर्मेशन लेके आए। तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हलाल फूड का नाम आते ही हमारे जहन में खाने पीने की चीजों का नाम आता है, लेकिन अब जैसे दुनिया ने तरक्की की है और पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है और टेक्नोलॉजी का ये दौर है, हर चीज में हमें जिद्दत नजर आती है। अब ये हलाल फूड एक वसी पैमाने पर शक्ल इख्तियार कर गया है। बुनियादी तौर पर एक तैयारी से लेकर, यानी कि अगर एक डबल रोटी तैयार की गई है तो उस डबल रोटी के तैयारी के मरहले से लेकर उसके तैयार होने तक, उसके अलावा अब ये खाने पीने की चीज़ों से निकलकर, रोटी से निकलकर, दूध से निकलकर और बाकी मशरूबात से निकलकर, खाने पीने की चीज़ों से निकलकर अब ये मेडिसिन, ये आलात और ये दूसरी चीज़ों में भी इसका नाम आना शुरू हो गया है। कॉस्मेटिक्स में इसका नाम आना शुरू हो गया है कि क्या कॉस्मेटिक्स में भी ये जो हमारा मेकअप का सामान होता है इसमें हलाल अज्जा शामिल किए जाते हैं या हराम अज्जा शामिल किए जाते हैं। इसी तरह ही मेडिसिन है कि मेडिसिन में क्या हलाल चीज़ें इस्तेमाल की जाती है या हराम चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। अगर इकोनॉमी की बात करें तो पूरी दुनिया में 3 ट्रिलियन डॉलर की ये इकोनॉमी को कैप्चर करता है। क्योंकि अमेरिका में देखें तो वहां पर 40 लाख लोग मुसलमान बसते हैं और वो हलाल फूड को ही तरजीह देते हैं। इसी तरह पूरी दुनिया में अगर बात करें तो इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया मुसलमानों की आबादी का सबसे बड़ा मुल्क है। जी हाँ, इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा मुसलमान बसते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस इंडोनेशिया को जो गोश्त पहुंचाता है वो ब्राजील पहुंचा है, यानी कि हलाल गोश्त जो पहुंचाता है, जो हलाल तरीके से, एक इस्लामी तरीके से एक पूरा इस प्रोसीजर से गुजारा जाता है। क्योंकि मुसलमान जो जानवर जिसको गोश्त खाते हैं उसको ज़िबा करते हैं, लेकिन जब दूसरे गैर मुस्लिम उसको नहीं। इसमें भी एक डिफरेंस है, उस पर कभी इंशाल्लाह तफसीली बात की जाएगी। लेकिन इस वक्त आपको यह बताना मकसूद है कि इंडोनेशिया मुसलमानों की आबादी का इतना बड़ा मुल्क है, लेकिन ब्राज़ील उसकी गोश्त की खपत पूरी करता है। अंदाजा लगाएं कि कितनी बड़ी मार्केट को ब्राजील ने कैप्चर किया हुआ है। इस तरह भारत में भी, भारत जो है अब जब इंटरनेशनली लेवल पर जो इकोनॉमी है हलाल फूड की वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तकरीबन 90% लोग हलाल फूड को ही पसंद करते हैं। अगर उसके ऊपर हलाल फूड की स्टैम्प है और उसमें वो तमाम अज्जा शामिल है कि जो हलाल है, हराम नहीं है, तो 90% मुसलमान उसको पसंद करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अमेरिका में ही सिर्फ 40 लाख लोग मुसलमान हैं, जिसमें से 38 लाख लोग सिर्फ ये खाने पीने की चीज़ों में हलाल को पसंद करते हैं, हलाल को तरजीह देते हैं। अगर हलाल नहीं है तो भूखे मर जाएंगे, हराम को हाथ नहीं लगाएंगे। भारत में उत्तर प्रदेश में अचानक पुलिस ने छापे मारने शुरू कर दिए और हलाल फूड की जो आइटम्स थे उनके ऊपर पाबंदी लगाना शुरू कर दी। ना सिर्फ पाबंदी लगाना शुरू कर दी बल्कि कवानीन के तहत उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज करने शुरू कर दिए। अब भारत में कुछ ऐसा हुआ कि वहां पर जो एक फूड कमिश्नर हैं उनको एक रिपोर्ट मिली और उन्होंने ही यह हुक्मनामा जारी किया कि कुछ ऐसी चीज़ें तैयार की जा रही हैं कि जो हलाल नहीं है, लेकिन उनके ऊपर हलाल सर्टिफिकेट की जो मोहर है वो लगी हुई है। यानी कि कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं या बाकी चीज़ें हैं उसमें वो हराम अज़्ज़ा भी शामिल कर रहे हैं, वो हलाल नहीं है। जिसमें हलाल एक इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी है, उसके ऊपर भी भारत ने घेरा तंग किया है कि ये ऐसी चीज़ें बना रही हैं हलाल कह के कि जो हलाल नहीं है। तो भारत के उत्तर प्रदेश में ये बड़ी सख्त कार्रवाई की जा रही है ऐसी चीज़ों के खिलाफ के जो लोगों को धोखा दे रहे हैं। हलाल सर्टिफिकेट की मोहर तो लगाई हुई है लेकिन उन चीज़ों में हलाल नहीं है। जब बाकी ममालिक में इसकी डिमांड बढ़ी है तो भारत में भी हलाल फूड की डिमांड बहुत बढ़ी हुई है और भारत नहीं चाहता कि उनके मुल्क की जो किसी जगह पर सुर्खी हो या उनके जो चीज़ें बाहर जाएं तो वहाँ पर जब वो टेस्ट की जाए, क्योंकि अमेरिका जैसे कंट्रीज में जाएंगी या दूसरी ऐसी डेवलप कंट्री में जाएंगी तो वहाँ पर ऐसी लैबोरेटरीज मौजूद है या वहाँ पर ऐसा टेस्ट
सिस्टम मौजूद है कि उससे तमाम चीजें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि इसमें कितना हलाल है और कितना हराम है। इस कबाहत से बचने के लिए भारत ने बड़ा सख्त ऑपरेशन जारी किया हुआ है कि जो चीजें हलाल हैं उनको पर तो पाबंदी नहीं लगाएगी, लेकिन ऐसी चीजें जो हलाल के नाम पर हराम बेची जा रही हैं और सिर्फ उनके ऊपर स्टैंप हलाल फूड या हलाल सर्टिफाइड की लगाई गई है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है और उनको कानून के गिर्द में लाया जा रहा है। बहरहाल क्योंकि भारत जानता है कि ये एक बहुत बड़ी इकोनॉमी का एक सबब बन सकता है। 3 ट्रिलियन अरब डॉलर जो होता है, 3 ट्रिलियन डॉलर, ये एक बड़ी रकम होती है। और इंडोनेशिया की मैंने आपको मिसाल दी, इसी तरह पूरी दुनिया में मुसलमान के करीब मुसलमान है, बेहतर होगी तो इससे भारत की इकोनॉमी भी बेहतर होगी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी जो आराह है वो जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। इजाजत है।